अरे बेटा, मेरा फ़ोन शायद ऑफिस में ही रह गया। मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। शिट, ये गाड़ी इतनी गंदी कैसे हो रही है? ओ हेलो, जब तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है ये सब काम करने में तो घर पे क्यों नहीं बैठे रहते हो? आप मुझसे कुछ कह रही हैं? तुझसे ही कह रही हूँ, और कौन दिखाई दे रहा है तुझे यहाँ? खैर, ये सब छोड़, एक काम कर, मेरी गाड़ी भी साफ कर दे। ठीक है मैम, एक बार मैं ये कार वॉश कर दूँ, इसके बाद मैं आपकी कर दूँगी। मैंने बोला ना, पहले मेरी गाड़ी साफ करेगी तो मेरी गाड़ी साफ कर, ये सब बाद में कर लियो। मैम ये ऑलमोस्ट हो ही गई है, बस 5 मिनट लगेंगे। समझ नहीं आ रहा तुझे क्या बोल रही हूँ मैं? मैम मुझे समझ तो आ रहा है, लेकिन बस 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट वेट करूँ और वो भी तेरा? एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ और जल्दी से साफ कर। पता था मुझे कि तुम जैसे लोग कितने में बिकते हो। अब ये सब क्या है? मैम मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाती, और मेरी कार वॉश के 50 रुपये होते हैं, 100 रुपये नहीं। तो टिप समझ लियो और थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना है ये भी। थैंक यू सो मच मैम, लेकिन यही पैसे आप मुझे रिस्पेक्ट के साथ भी दे सकती थी। अच्छा, तो अब तुम जैसे लोग बताओगे मुझे। खैर, एक बात बता, ये इंग्लिश के वर्ड कहाँ से बोल रही है तू? कार साफ करने वाली है ना तू? जी मैम, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। वाह, ग्रेजुएशन करने के बाद भी ये सब काम कर रही है तू? आपके कहने का मतलब क्या है मैम? मैं ये कह रही हूँ कि अगर पढ़ना लिखना आता ना तुझे, ये सब काम नहीं कर रही होती तो अभी। देखिए मैम, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कर रही हूँ, और आप क्या सोचती है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कब से मेरी इंसल्ट किए जा रही है? पता भी है तुझे कौन हूँ मैं? देखिए आप कौन है ये जान के मुझे क्या, आपको अगर अपनी कार वॉश करानी है तो तमीज़ से बात कीजिए। अच्छा, तो अब तू बताएगी मुझे कि मुझे लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए। समझती क्या है सबको? क्या हो रहा है ये? मम्मा, आपको पता है इसने हमारी गाड़ी कितनी गंदी कर दी थी? अंजू, तुम? जी मैम। मम्मा, आप जानते हो इसको? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। आप इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं इससे? आपको पता है इसने कितनी बदतमीजी करी मेरे साथ? बस बहुत हो गया। मम्मा, आपने इसकी वजह से मुझे थप्पड़ मारा? क्योंकि तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। यही संस्कार है तुम्हारे। तुम जानती भी हो ये कौन है, और इसने अपनी जान पर खेलकर कैसे बच्चों की जान बचाई थी। मतलब? बेटा, एक दिन सिग्नल आने पर स्कूल की वैन पटरी पर ही फंस गई। सब लोग देखते रहे, पर किसी ने मदद नहीं की। इस बच्ची ने अपनी जान पर खेलकर सब बच्चों को वैन से बाहर निकाला, और शायद उसी समय इसके पैर पर ये चोट लग गई। जी मैम, बच्चों को बचाते वक्त टायर मेरे पैरों पे से गुजरा और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तब से ही मेरी ये हालत है। शाबाश बेटा। बेटा, उस समय मैं तुमसे बात करना चाहती थी पर बात नहीं कर पाई। पर तुम्हारी ये हालत कैसे? मैम फ्रैक्चर होने के बाद ही मैं अपाहिज हो गई, फिर मुझे किसी भी कंपनी ने जॉब नहीं दी। अपने परिवार का पेट पालना था मुझे, इसी मजबूरी में मुझे ये काम करने पड़े। ये दुनिया बस दिखावटी है। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद मुझे अपनी काबिलियत आजमाने का मौका ही नहीं मिला। अब तो आदत सी हो गई है, इतने साल जो हो गए। आपकी बेटी जैसे तो कई लोग रोज़ मिलते हैं जो हम जैसे लोगों को धरती पे बोझ समझते हैं। बेटा, अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पर मम्मी, ये सब तो इनका काम है, तो फिर अब? बस ये सब इनका काम है, और तुम्हारा काम क्या है? सारा दिन एसी रूम में पड़े रहना और फ़ोन चलाते रहना। तुम्हें जो चाहिए माँ बाप तुम्हें वो लाकर दे दें। इन सब चीज़ों की कदर ही नहीं है तुम्हें। तुम्हें लव मैरिज करनी है ना? हाँ, लेकिन उसका इन सब चीज़ों से क्या मतलब? ये बाल्टी लो और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब साफ़ करो। पर मम्मा, मैं क्यों साफ करूँ? अपने मनपसंद लड़के से शादी करनी है ना, तो ये सब करो। हो गया सब साफ? हाँ मम्मा। ये सब करके क्या सबक सीखा तुमने? सबक? मतलब? बेटा, ये सब काम मैंने तुमसे इसलिए करवाया कि तुम वैल्यू कर सको सब लोगों की। तुम्हें बस अपनी माँ के पैसों पर घमंड है। हाँ मम्मा, आप एकदम ठीक कह रही हैं। हमें पैसों को लेकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बेटा, अगर थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें अगर ये बात कहती ना, बस तुम मेरी हाँ में हाँ मिला देती। पर तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था।
ताकि तुम दोबारा किसी के साथ भी ऐसे बदतमीजी ना करो। प्लीज़ मम्मा, मुझे माफ़ कर देना। मैं आज के बाद कभी किसी के साथ नहीं करूँगी ऐसा। और प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या गलत वर्ड बोले। आई एम सॉरी। इट्स ओके मैम। ठीक है मैम, अब मैं चलती हूँ। अब सुनो बेटा, तुम हमारी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं अपाहिज हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे जॉब दो। मैं इंटरव्यू देके अपने बलबूते पे ही जॉब हासिल करना चाहती हूँ मैम। शाबाश बेटा, इसको कहते हैं खुद के पैरों पर खड़े होना। मुझे तुम पर गर्व है। तुम कल ऑफिस आ जाना। ठीक है मैम। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों का मिसयूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी का भी मिसयूज़ ना करें, किसी पे डिपेंड ना करें। आप में इतनी पावर है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी के साथ भी ऐसा बिहेव ना करें कि उनको लगे कि आप उन्हीं पे निर्भर हैं। हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखें, सबकी रिस्पेक्ट करें, सबका साथ दें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए। और कभी आपकी गर्लफ्रेंड ने या फिर आपके बॉयफ्रेंड ने आपको कभी इस चीज़ के लिए, मतलब पैसों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपसे ब्रेकअप किया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। जल्दी से अब मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी भेजिए, एक मॉडल के साथ मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ, या फिर कमेंट भी करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, हर एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं। तो जल्दी से शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो जल्दी से शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।